एक तरफ 2025 हमें अलविदा कहते हुए आंखों से ओझल होने जा रहा है, तो दूसरे तरफ 2026 द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा है। अब ऐसे में इस बात को जानना जरूरी हो जाता है कि कैसा होगा सन 2026, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। हमने तमाम अपने पंचांगों को खंगालने के पश्चात जो एक प्रेडिक्शन पर पहुंचे हैं कि 6 ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो तुला राशि के लिए लगभग होना तय है, और उसी पॉइंट को लेकर आपके समक्ष हम आए हुए हैं। जरूरत पड़े तो इसे लिख लीजिएगा, और हां, किसी एक पॉइंट को भी मिस मत कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं सबसे पहली भविष्यवाणी, जो किसी और के माध्यम से नहीं, आपके अपने वित्त मंत्री मंगल के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है। और तारीख बनेगी 15 जनवरी सन 2026 से लेकर के 23 फरवरी सन 2026 तक। इस समय पर मंगल देव जो आपके धनेश होते हैं, यही चौथे घर पर ये अपने उच्च के पोजीशन पर रहेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब धनेश ही उच्च का हो जाए, अर्थात हमारे धन के दायरे को बढ़ाने के लिए ये साल 2026 का आगमन एक विशेष आगमन होगा, जहां आर्थिक संबलता, आर्थिक प्रबलता को हम हासिल कर पाते हैं। चौथे भाव पर मंगल होना कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा महत्वपूर्ण काम हो सकता है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई एग्रीमेंट करना हो या उससे जुड़े हुए किसी काम तक पहुंचना है, तो ये मंगल सर्वप्रथम हमारे लिए एक उन्नतिदायक सिचुएशन तक हमको पहुंचा जाता है। ये वही मंगल देव है जो आपके सप्तमेश भी बनते हैं, इसलिए व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए साल का शुरुआत एक महत्वपूर्ण आगाज लेकर आया है। दूसरी भविष्यवाणी के रूप में सामने आएंगे आपके अपने लाभेश भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव इस 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का समय होगा, जहां पर ये भी अपने उच्च के पोजीशन पर रहेंगे, और वो स्थान होगा ठीक 7वां घर। 7वें घर पर हैं उच्च के, और ये 11वें घर के मालिक हैं। इसलिए कोई महत्वपूर्ण हमारी योजना इस समय पर आगे बढ़ती है और उस पर हम सफलता को प्राप्त करते हैं। हमारा कोई इनकम से जुड़ा काम यदि अटका हुआ है सन 2025 में या इस समय तक, तो हम कह सकते हैं वो लाभ के रूप में परिणित होगा और लाभ की प्रतिशतता बढ़ सकती है। सूर्य गवर्नमेंट का कारक है और दशम से दशम होने के कारण कर्म के क्षेत्र पर ही है, इसलिए कोई काम यदि शासन से जुड़ा हुआ है और वहां से रुका हुआ है, वो कार्य पूरे होने जा रहे हैं। यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या सरकार से जुड़े हुए कोई जॉब काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इन सब लोगों को एक विशेष उपलब्धि, एक विशेष प्रसन्नता सूर्य के माध्यम से मिल पाएगी। अब आते हैं तीसरे भविष्यवाणी। तीसरे भविष्यवाणी के तौर पर हम ले रहे हैं देवगुरु बृहस्पति को। तारीख बनेगी 1 जून सन 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक, जहां पर देवगुरु बृहस्पति लगभग हमको प्राप्त हो रहे हैं एक पॉजिटिव सिचुएशन में। यदि पूरे 2026 को भी देखा जाए तो शुरुआत से लेकर के मई महीने तक ये हमको भाग्य भाव पर मिल गए, अर्थात भाग्य उन्नति के लिए हमको सहारा मिल गया गुरुदेव का, और उसके पश्चात ये कैरियर के भाव पर उच्च के हो जाएंगे 1 जून से। और इसलिए कैरियर में बड़ी बढ़त या प्रमोशन या उच्चता या इंक्रीमेंट या बड़ी बढ़ोतरी का दौर उच्च के गुरु दिला पाते हैं। दशम भाव पर हंस नाम का ये राजयोग भी बनाएंगे, इसलिए हंस की उड़ान हम उड़ पाते हैं, अपने जीवन पर उन लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं जिन लक्ष्य तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। गुरु की दृष्टि यहां पर धन भाव पर पड़ेगी, और लगभग यदि देखा जाए तो एक ऐसे धन से हम जुड़ सकते हैं जो हमारे अनुसार, हमारे कार्य की अनुरूपता से ज्यादा हमको धन निकाल कर दे पाए। ध्यान रखिएगा, जहां पर गुरु की कृपा आ जाती है वहां सब कुछ सुलभ है, और यही गुरु की कृपा हमको धन के भाव पर मिलने जा रही है। अब अगली और चौथी भविष्यवाणी के रूप में हमने लिया है शनिदेव को। शनिदेव इस समय पर ठीक तुला राशि के 6ठे भाव पर मिले हुए हैं। पराशर मुनि मानते हैं कि जब भी शनि 6ठे भाव पर होता है, इस शनि को शुभ शनि माना गया है, क्योंकि ये आपके मेहनत का स्थान है, अर्थात मेहनत का प्रतिफल एकमात्र शनिदेव ही आंक सकते हैं। और उसी हिसाब से जो हमने अपना मेहनत किया है 2025 में, वो 2026 में ज्यादा मजबूती से हमको मिलेगा। भूलिएगा मत, पूरे 2026 भर शनिदेव आपको 6ठे भाव पर मिलेंगे, और जितना बड़ा मेहनत उतनी बड़ी सफलता का ये दावा करते हैं, ये है शनिदेव। शनिदेव के पास जो दृष्टियां हैं, उस दृष्टि से ये अपना फल प्रदान करेंगे सीधे अष्टम भाव पर, अर्थात रुकावट और बाधाओं से हम बाहर निकलते हैं और एक नए आयाम को प्राप्त
कर पाते हैं। इसी बीच एक डेट निकलेगा जो है हमारी चौथी भविष्यवाणी, और वो तारीख होगी 26 जुलाई सन 2026 से लेकर के 3 दिसंबर सन 2026 तक। शनिदेव वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के एक भाव पीछे का परिणाम भी देंगे, अर्थात जो डिसीजन हम ले रहे हैं उस डिसीजन पर मुहर लगेगी और हम अपने क्षेत्र पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस बात को एक स्वाभाविकता से लिया जा सकता है, कोई लोन या कर्जे चल रहे हैं, आप उस पर काम करते हैं और जब वक्री अवस्था पर रहेंगे तो कोई नए लोन का अवसर भी बन सकता है। यदि आप लेना नहीं चाहते तो उस समय पर हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। अब आते हैं पांचवी भविष्यवाणी, और वो है राहु के माध्यम से। तारीख बनेगा 1 अगस्त 2026 से लेकर के 6/12/2026 तक के। इस दरमियान राहु देव मौजूद रहेंगे, अपने सद्भिषा नक्षत्र को छोड़ते हुए धनिष्ठा नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। ये वही धनिष्ठा नक्षत्र है जिस नक्षत्र के मालिक स्वयं मंगल बनते हैं। तो अब मंगल के पास जो घर है उस घर का रिजल्ट मिलेगा। मंगल आपके धनेश है और मंगल ही वो ग्रह है जो आपके सप्तमेश है। अर्थात इस समय पर सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव हो गया, हमारे आर्थिक बढ़ोतरी का दौर, यहां से राहु की प्राप्ति होगी। राहु को पता है ना कि मुझे कैसे अमृत तक पहुंचना है, और चूंकि धन के नक्षत्र पर चले जाएंगे इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र पर जाना हमारे आर्थिक जो प्रबलता है उसको यहां पर पुष्ट करता है। सप्तम भाव पर है, इसलिए कैरियर की बढ़ोतरी के लिए भी राहु हमारे पूरे साल भर हमको एक अच्छे मुकाम पर मिले हैं, जहां पर पांचवें घर पर है। अर्थात जो डिसीजन होगा वो बड़ा होगा, और राहु के पास जो दृष्टि है वो सीधे हमारे इनकम को परिपक्वता की ओर आगे ले जाएगा। अगले ग्रह है शुक्राचार्य। ये वही शुक्राचार्य हैं जो तुला राशि के अपने ही राशि के स्वामी हैं, और तारीख होती है 2 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक। शुक्राचार्य जी स्वयं तुला राशि पर रहेंगे, इनकी मूल त्रिकोण राशि पर ये मौजूद रहेंगे, जिससे शुक्र को माना गया है सौंदर्य। हम अपने रोग से बाहर निकलते हैं, एक आकर्षक हम बन पाते हैं, एक सौंदर्यता हमारे अंदर कायम होती है। शुक्र को धन के कारक के रूप में देखते हैं, तो ये हमारी आर्थिक प्रबलता के एक सबसे बड़े सहायक सिद्ध होंगे। अब यहां देखा जाए तो पूरे 2026 में आप गौर कीजिएगा, एक तरफ तो हमको अपने दसम भाव पर उच्च के गुरु मिल गए जो हंस नाम का राजयोग बना दिए। शुरुआत में ही मंगल मिल गए हमको उच्च के, जिन्होंने रोचक नाम का राजयोग बना दिया। तो वहीं पर सूर्य हमको सप्तम भाव पर मिल गए उच्च की अवस्था पर। तो वहीं पर शुक्राचार्य जी अपने मूल त्रिकोण राशि पर उपलब्ध हैं। तो देखा जाए तो एक बेहतर भविष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2026 हमारा सुनहरा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम अब विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।